ओम शांति। आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल सीधा सुधा ट्रुथ लाइज विदिन में। और आज का हमारा 361 दिन का ईश्वरीय वरदान। परमपिता परमात्मा हमें यहाँ पे सिखाते हैं कि जो विकराल स्वरूप से जो परिस्थिति आती है उसमें भी अगर हम अपने प्रेम स्वरूप को याद रखें तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आत्मा हमें डगमग नहीं कर सकती है और हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखें इसको करते कैसे हैं। परमात्मा इसको थोड़ा सा समझाते हैं विस्तार में। शीर्षक है अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा। अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूर्त भवा। स्नेह के रिटर्न में वरदाता परमात्मा क्या है, गॉड फादर क्या है, वरदाता, वरदान देने वाले दाता। वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं। वरदान क्या दे रहे हैं हमको कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भवा। हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भवा, बी लविंग। कभी भी अपनी स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, इंसान चाहे जैसा भी हो, इंसान पलट जाता है, व्यक्ति पलट जाते हैं, संबंधी पलट जाते हैं, साथी पलट जाते हैं, लेकिन हमें अपनी स्नेही मूर्त नहीं चेंज करनी है। हमें कभी भी अपने मुख से बदुआ या मन से बदुआ नहीं निकालनी उनके लिए। तो परमात्मा कहते हैं कभी भी विपरीत नहीं होना, चाहे वो कुछ भी कर दें आपके साथ में। कोई आज आपके साथ था, कल उसने आपको धोखा भी दे दिया, लेकिन फिर भी आपके मनोस्थिति को अगर आपको कंट्रोल में रखना है तो उसके लिए आपको स्नेही मूर्त बन के रखना पड़ेगा, ताकि आपका मन शांत रहे, शक्तिशाली रहे, और आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो शांतपूर्वक और शक्तिशाली होकर के चूज कर पाए। उसके लिए क्या है, स्नेही मूर्त होना और स्नेही स्थिति में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर परमात्मा कहते हैं स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, प्रकृति में क्या आता है, हवा आती है, पानी आता है, धरती है, आकाश है। तो ये हो गया आपके 5 तत्व हो गए, आपके सारे के सारे आकाश तत्व हो गया, आपका ज्वाला हो गई, आपकी अग्नि हो गई कहें या ज्वाला कहें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चाहे अपना विकराल स्वरूप दिखा दे, अर्थक्वेक आ जाए, बहुत तेज़ हवाएं तूफान आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो बाई हो जाए, चाहे अग्नि से कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हम कभी भी इन 5 तत्वों को भी हम बद्दुआ नहीं दे सकते हैं, है ना। तो हम ना पृथ्वी को बद्दुआ दे सकते हैं, ना हम अग्नि को बद्दुआ दे सकते हैं, ना हम हवा को बद्दुआ दे सकते हैं, क्योंकि फिर कौन कमज़ोर हो गया, हम कमज़ोर हो गए। तो हम राजा हैं, अपने मन के राजा और गुणों के राजा हैं। हमारे मन से और कर्तव्य से कभी भी अवगुण या बद्दुआएं निकल नहीं सकती किसी के लिए, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। फिर परमात्मा कहते हैं चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, कोई क्रोध में आए, अहंकार में आए, ईर्ष्या में आए, घृणा में आए आपके सामने, है ना, उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना, क्योंकि वो है हमारी ओरिजिनल स्टेट। स्नेह हमारा ओरिजिनल स्टेट है। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई आपके ऊपर चिल्लाए तो आप कैसे उसको शांत करोगे? चिल्ला करके क्या हम उनको शांत कर सकते हैं? नहीं, वो तो अग्नि में आपने और तेल झोंक दिया। परमात्मा कहते हैं उसका एक ही तरीका है, ऑपोजिट। आपको क्या करना है, ऑपोजिट करना है उसका। तो स्नेह मूर्त होना है। अगर आप उस समय बोल ना सकें कुछ मीठी बातें, उनको चुप होकर के मन ही मन में उनके बारे में अच्छा सोचें। चाहे वो आपके सामने चिल्ला रहे हों, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप मन ही मन के बारे में अच्छा सोचें, उनको दुआएं दें, शांति की दुआएं दें, सुख की दुआएं दें, उनका भला सोचें। तो आपकी मनोस्थिति और ही शक्तिशाली होती जाएगी, आप अपने आप को और ही शक्तिशाली महसूस करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं परिवर्तन करते रहना। स्नेह की दृष्टि, दृष्टि मतलब कि विजन आपका कैसा हो, वृत्ति मतलब एटीट्यूड, और कृति कार्य जो है द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। ये स्नेही सृष्टि तो पहले घर से बनाए, फिर जहाँ आप काम करने जाते हैं वहाँ से बनाए, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, वहाँ के लोग हैं वो भी आपका परिवार हैं, वो भी आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। चाहे वो किस भी मूड में हो, किसी दिन चाहे अच्छे मूड में हो, चाहे बुरे मूड में हो, चाहे वो आपका बॉस हो, चाहे आपसे वो छोटे हों, आपके ऊपर चिल्ला दें, आपके ऊपर कुछ कर दें, कुछ गलत कर दें, चाहे 5 तत्व से कुछ हो जाए गलत,
लेकिन परमात्मा कहते हैं सबके प्रति स्नेह रखना, उससे आपकी मनोस्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो आज का ये वरदान परमात्मा का, स्नेह मूर्त का, इससे हम सफलता पा सकते हैं अपने जीवन में हर परिस्थिति में। इसी के साथ में ओम शांति।